हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस, डाल्टन कॉम्प्लेक्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोजोम या लाइपोकॉन्ड्रियन, इतने नामों से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, हमारा डिस्कशन का टॉपिक आज यही है, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, इसमें हमारे एक आपको बताया डिक्टियोजोम कि गोल्जी बॉडी को डिक्टियोजोम भी कहा जाता है। ये डिक्टियोजोम जो है ना, ये मेनली आपको प्लांट्स में मिलेगा। ठीक है, प्लांट्स में जो प्लांट्स एनिमल्स सॉरी प्लांट सेल्स में जो हमारा गोल्जी बॉडी पाया जाता है उससे हम लोग डिक्टियोजोम कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं ये जानना अभी जरूरी नहीं है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी जो है इसका हमारा डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। ठीक है, ये इटली के महान में से आते थे, महान साइंटिस्ट में से एक थे। कौन? कैमिलो गोल्गी, जिन्होंने 1898 में गोल्जी बॉडी का डिस्कवर किया था। ठीक है, और इसका अब हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और हाँ, ये जो हमारे गोल्जी बॉडी है ये बेसिकली जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना उन सभी में पाया जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन में हमारे आ गए तो मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, आरबीसी इसे कहते हैं, मैच्योर स्पर्म सेल्स। ठीक है, जितने भी मैच्योर स्पर्म सेल्स होते हैं ना उसमें गोल्जी बॉडी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और जाइलम वेसल्स में भी ये गोल्जी बॉडी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक, ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें भी ये एब्सेंट होते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक में तो रहेंगे ही नहीं और यूकैरियोटिक में रहेंगे, लेकिन 3 एक्सेप्शन है, हमारा स्पर्म सेल, हमारा आरबीसी जिसे हम लोग कहते हैं मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स, और जाइलम वेसल्स में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसके स्ट्रक्चर को। गोल्जी बॉडी जो है ना मेनली 4 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा? सिस्टर्ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और गोल्जियन वैक्यूल। आप लोगों को कई जगहों पर या कई किताबों में 3 ही मिलेंगे। ठीक है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। गोल्जियन वैक्यूल कई किताबों में रहता है और कई किताबों में नहीं रहता है, बस इसी के अंदर शामिल कर दिया जाता है। पढ़ना तो है लेकिन इसे अलग भाग में कई जगह नहीं बांटा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं पहले सिस्टर्नी को। सिस्टर्नी होता क्या है? तो ये सिस्टर्नी होता है एक फ्लैट एंड साइकिल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके दोनों एंड्स जो है ना वो स्वेलन होते हैं, सूजे हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये एक सिस्टर्नी है। ठीक है, फ्लैट एंड साइकिल का स्ट्रक्चर है। और ये देखिए इसके दोनों एंड जो है ना, एक यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, दोनों हल्के फूले हुए हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। और अगर एनिमल सेल्स की बात की जाए तो एनिमल सेल्स में सिस्टर्नी लगभग 3 से 10 के बीच होती है। ठीक है, और प्लांट सेल्स के अंदर इनकी संख्या, सिस्टर्नी की संख्या लगभग 10 से 20 की होती है। ठीक है, एक गोल्जी बॉडी में देखिए एक सेल में कई गोल्जी बॉडी पाए जाएंगे। ठीक है, एक सेल में कई गोल्जी बॉडी पाए जाएंगे और एक गोल्जी बॉडी में एनिमल सेल्स के अंदर 3 से 10 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सिस्टर में एक गोल्जी बॉडी में, और एक अगर प्लांट सेल का गोल्जी बॉडी है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ सिस्टर में क्या होगा? 10 to 20। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है ना, ये देखिए ये हमारा गोल्जी बॉडी है। ठीक है, गोल्जी बॉडी के सिस्टर ने है हमारा। ठीक है, तो जो हमारा इससे कन्वेक्स एंड होगा, कन्वेक्स सरफेस, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेस फेस और फॉर्मिंग फेस। ठीक है, और जो कनकेव सरफेस होगा, कनकेव फेस होगा, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 चीजों की जाने, क्या? सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस किससे कहेंगे? जो कन्वेक्स साइड होगा किसकी? न्यूक्लियस के या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। आप लोग ऐसे भी देखिए ना, ये कन्वेक्स सरफेस है, ये ऊपर वाला पार्ट। कोई भी देखिए, अगर ये कोई एक है तो ये कौन सा पार्ट है? कन्वेक्स है, और इसके अंदर वाला क्या है? कनकेव है। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैंने बताया है आपको कि जो कन्वेक्स सरफेस है या कन्वेक्स फेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। और जो कनकेव वाला होता है नीचे, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। ठीक है, तो ये तो हम लोग जान लिए। अब हमारे लोग ये जानते हैं ना इसके में वेसिकल्स। ठीक है, और हाँ ये देखिए आप लोग ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आर्क एंड कर्व लाइक स्ट्रक्चर है ना ये। आप लोग इसे आर्क कहिए, कर्व कहिए। आर्क उसे कहते हैं जिसका एक सेंटर जो वो सभी के लिए बराबर, जैसे इसके लिए ये सेंटर है, इसके लिए भी अगर मैंने इसे अगर सर्कल बनाऊं तो उसके लिए भी यही सेंटर होगा, उसे आर्क कहते हैं हम लोग। ठीक है,
तो ये आर्क शेप के होते हैं, ठीक है। और ये कर्व कप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। क्योंकि अब देखिए कर्व तो है ही, तो अब ये लगभग देखिए इससे एक कप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण की तरह लग रहा है ना। अगर अच्छे से इसको बनाया जाए तो ये कैसे होंगे, कप लाइक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसीलिए इसे कप लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ठीक है, इसे सिस्टर्ने को। अब हम लोग जानते हैं किसे, वेसिकल्स को। तो ये वेसिकल्स हम लोग सिस्टर्ने को जान लेंगे, अब किसे जानेंगे, वेसिकल्स को। तो वेसिकल्स होते क्या है ना कि साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर स्मॉल ओवल एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं। ये वेसिकल्स जो होते हैं ना वो या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्रोड्यूस होंगे या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। ये दो ही जगह से प्रोड्यूस होते हैं, या तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या फिर हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है, ये दो ही जगह से। यहाँ पे जो मैंने ऊपर में आपको ये देखिए रेड कलर से जो मैंने आपको दर्शाया है, ये सभी क्या है, वेसिकल्स हैं। इधर देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेसिकल्स, ठीक है। ये वेसिकल्स कहाँ से निकलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेंगे या फिर न्यूक्लियर वॉल से निकलेंगे, समझे। और ये जो वेसिकल्स होते हैं इसमें पाया क्या जाता है, तो इसमें मटेरियल्स पाया जाता है, ठीक है। ये मटेरियल्स में जैसे आपको एंजाइम्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे, और भी अलग अलग कंपाउंड्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे, समझे। तो और यही जो हमारा वेसिकल्स है ये इन सभी को ढोने का कार्य करता है, ट्रांसपोर्टेशन का एक तरह से कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो वेसिकल्स होंगे देखिए यहाँ पर आएंगे पहले और धीरे धीरे आकर के इस सिस्टर्नी से फ्यूज कर जाते हैं, समझे। किस सिस फेस की ओर जो हमारा सिस्टर्ने होता है उससे ये फ्यूज कर जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है, ये धीरे 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 करके यहाँ आएंगे और फिर इसे सिस फेस से फ्यूज कर जाएंगे। और उसके बाद इस सिस्टर्ने से इस सिस्टर्ने में जाएंगे, उसके अगले सिस्टर्ने में, उससे फिर अगले सिस्टर्ने में जाएंगे, उसके बाद फिर लास्ट वाले सिस्टर्ने में आकर के वो बड़े आकार के निकलते हैं और फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ पहले फ्यूज करते हैं, उसके बाद बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन आएगा, ठीक है। इसी वेसिकल से इसमें अगर प्रोटीन पाया जा रहा है, ठीक है, तो ये प्रोटीन आएंगे, एक और आएंगे यहाँ से, ये भी यहाँ से आएंगे, ठीक है। ये धीरे धीरे करके बड़ा होगा, एक सिस्टर्नी से दूसरा सिस्टर्नी में जाएगा और धीरे धीरे करके ये बड़ा हो जाएगा। और फिर ये आगे चल के अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर ये बॉडी है सरफेस से, ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा और फिर ये बाहर निकल जाएगा सेल के बाहर, और जहां जरूरत पड़ेगी फिर चला जाएगा वहां पर, समझे। तो ये था हमारा क्या, वेसिकल्स। और ये जो हमारा बाहर निकल रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तक ये वेसिकल्स था, लेकिन जैसे ये गोल्जी बॉडी के जितने भी सिस्टर्न है उसे पार कर गया, ये बन जाता वैक्यूल, ठीक है। और ये वैक्यूल काफी लार्ज होते हैं इसके अपेक्षा, जो हमारे वेसिकल्स होते हैं इसके अपेक्षा ये काफी वैक्यूल्स लार्ज होते हैं। इसी वैक्यूल को हम लोग डिस्चार्ज वेसिकल्स भी कहते हैं। इसे वेसिकल्स और इसे डिस्चार्ज वेसिकल्स या गोल्जियन वैक्यूल्स कहते हैं, समझे। यही था हमारा गोल्जियन वैक्यूल, इसे हम लोग जान लिए, वेसिकल्स को भी जान लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स क्या है ना बच्चों की एक फिलामेंट धागा नुमा स्ट्रक्चर होता है और ट्यूब लाइक होता है। धागा नुमा तो होगा ही, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ट्यूब्यूल्स करते हैं। ये ट्यूब्यूल्स मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ाया है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसका कार्य क्या होता है ना कि एक सिस्टर्नी को दूसरे सिस्टर्नी से जोड़ने का कार्य करता है ये, समझे। एक सिस्टर्नी को दूसरे सिस्टर्नी से जोड़ने का कार्य करता है कौन, ट्यूब्यूल्स। और ये ट्यूब्यूल्स काफी ज्यादा ब्रांच्ड भी होते हैं। तो ये कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे, फिलामेंटस होंगे, ट्यूब्यूलर यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और ये इंटरकनेक्टिंग यानी एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं। आंतरिक एक तरह से कहें तो आंतरिक आकर्षित, ठीक है, एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं, ये कौन, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया इसका स्ट्रक्चर को, गोल्जी बॉडी को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें गोल्जी बॉडी में क्या फंक्शन, किसका, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा रूट हेयर, जो हमारे जितने प्लांट्स होते हैं उसके रूट हेयर को ये निर्माण करने में क्या सहायता करते हैं, कौन, गोल्जी बॉडी। एक क्या हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन, हमारे जो
थायराइड ग्लैंड होता है, उससे थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन का कार्य करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, कौन? गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट क्या है हमारा? इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये हमारे सेल डिवीजन का कार्य करता है। कौन? सेल डिवीजन में काफी हद तक मदद करता है। सेल प्लेट से जाकर ये एक तरह से एक प्लेट का निर्माण करता है। ठीक है, सेल में, जिसे हम लोग सेल प्लेट कहते हैं, उससे ये जो है सेल डिवीजन में काफी मदद करता है। और ये सिर्फ सेल डिवीजन में नहीं, सेल को मारने में भी मदद करता है। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी लाइसोसोम जो है ना, इसी से बनता है। किससे? गोल्जी बॉडी ही जो है प्राइमरी लाइसोसोम को बनाता है। और लाइसोसोम का कार्य तो आप लोग जानते हैं, सुसाइड यानी आत्महत्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब उस सेल को मार देता है लाइसोसोम। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट 5वां पॉइंट क्या है? तो ये स्पर्म जो होते हैं, ठीक है, स्पर्म का जो उसका हेड होता है ना, उसके पर ये सिंथेसिस का कार्य भी करते हैं। ठीक है, कौन? गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पे हमारा गोल्जी बॉडी हमारा समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने इसका थ्योरी से लेकर फंक्शन तक पूरा जान लिया है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।